हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को आप ज़रूर पढ़ें, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार संज्ञा किसे कहते हैं। आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है संज्ञा, ओके। और इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान आदि का बोध होता है, इन शब्दों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे? जिन शब्दों से किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान आदि का बोध होता है, इन शब्दों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कोलकाता, आगरा, भगवान बुद्ध, रामायण, महाभारत, लाल किला आदि, इन सभी शब्दों से किसी न किसी वस्तु, स्थान आदि का बोध हो रहा है, जिसे हम संज्ञा कह सकते हैं। समझ गए? अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है हेडिंग के तौर पे कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के निम्न 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। देखिए, मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद को पॉइंट वाइज लिखा है। वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में, ओके। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर नहीं देगा। तो सबसे पहला संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसके परिभाषा के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और सरल है। क्या लिखेंगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, महाभारत किसी विशेष वस्तु का नाम है, कुतुब मीनार किसी विशेष स्थान का नाम है। तो जब भी किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, तो ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे सकते हैं। समझ गए? इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसके परिभाषा के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के प्राणियों, किसी एक ही प्रकार की वस्तु और किसी एक ही प्रकार के स्थान का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए? जैसे पर्वत, मित्र, पशु, पक्षी। पर्वत कहने का मतलब है कि बहुत सारे पर्वत हैं। मित्र कहने का मतलब है किसी बहुत सारे मित्र में व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। पशु कहने का मतलब है कि बहुत सारे पशुओं के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पक्षी कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे पंछियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी एक ही प्रकार के प्राणियों के या किसी एक ही प्रकार की वस्तु या किसी एक ही प्रकार के स्थान का बोध होता है जिन शब्दों से, ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि आप एग्जाम्पल ज़रूर एग्ज़ाम में लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है, ओके। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे पीतल, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, कैरोसिन, तेल, पेट्रोल आदि।
यह सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर से मैं आपको डिफिनेशन बता दूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु, द्रव्य का भी बोध हो सकता है, अदरवाइज धातु का भी बोध हो सकता है। जैसे धातु में मैंने एग्जाम्पल में कहा पीतल, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी धातु हैं। जबकि द्रव्य के रूप में केरोसिन आप ले सकते हैं, केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल। ओके, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, किसी समूह या किसी समुदाय का बोध होता है, ऐसी संज्ञा शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, जनता, सेना, वर्ग आदि। मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या किसी समुदाय का बोध होता है, ऐसी संज्ञा शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा बोल दिए तो सभा में नंबर ऑफ पीपल शामिल होते हैं। जनता बोल दिए तो जनता किसी एक चीज़ को लेकर नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप, समूह जो होता है, वह जनता कहलाता है। सेना कहने का मतलब केवल एक सैनिक के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सोल्जर्स के बारे में, बहुत सारे सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग मतलब क्या, वर्ग मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हम किसी समूह या किसी समुदाय का बोध हमें होता है, ऐसी संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया सभा, जनता, सेना, वर्ग आदि। मैं आपको यहाँ पे फिर से कह दूँ कि एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलने वाला है। और व्याकरण में तो 3 चीज़ ज़रूर आएगा। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इन तीनों में से एक तो आना ही है, और इन तीनों का ही आंसर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं। समझ गए। 5वां है संज्ञा का भेद, वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें अवस्था, दशा, गुण और कर्म आदि के भावों का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा मैंने, जिन संज्ञा शब्दों से हमें अवस्था, दशा, गुण और कर्म आदि के भावों का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सुंदरता, ममता, ईमानदार, बुढ़ापा आदि। इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरता को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ममता को महसूस कर सकते हैं, ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं। या समझ गए ना। तो भाववाचक संज्ञा में हम महसूस कर सकते हैं किसी के अवस्था के बारे में, किसी चीज़ के दशा के बारे में, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में, हम उनके भावों को हम महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से हमें अवस्था, दशा, गुण और कर्म आदि के भावों का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग जो है समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा क्या कितने भेद होते हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।